हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स। इसमें हम मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करते हैं? हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें बात कर रहे हैं कि अगर किसी गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रही है, या किसी प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उसकी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। हाउ मच, सपोज करो कि इनमें अगर 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज हो रहा है? 20%। तो हाउ मच चेंज, कितना चेंज हो रहा है, उसके बारे में हम मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला कर लेते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? जिसमें हम मेज़र करते हैं कि प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड में कितने परसेंट चेंज होगा, उसको जो मेज़र किया जाता है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर हम ये देखें कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं कि चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में सपोज करो 10% चेंज हुआ है तो उसकी क्वांटिटी में 20% चेंज हो गया है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी हमारी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 क्या होगी हमारी? प्राइस इलास्टिसिटी होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि मेज़र हाउ डिमांड चेंजेस विद चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अब ये कह रहे हैं कि इनकम में चेंज होने से जो डिमांड में कितने परसेंट चेंज होगा, हाउ मच चेंज इन डिमांड। तो इसमें कैसे चेक करेंगे? पहले इनकम में चेंज करेंगे, इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। सपोज करो कि आपकी इनकम में 5% चेंज होने से आपकी क्वांटिटी में 20% चेंज हो जाता है, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे ये क्या हो गया? 4 क्या होगी आपकी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। कि अगर एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में किया था कि क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या पढ़ती हैं? 2 टाइप की गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। सपोज करो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहे हैं, टी और कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी के प्राइस में चेंज होने से टी की क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज हुआ, हाउ मच चेंज इन डिमांड ऑफ टी की डिमांड में कितना चेंज हुआ है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन, अब सोचो कि कॉफ़ी के प्राइस हैं वो उसमें चेंज आया है 10%। ठीक है, और उसके 10% चेंज होने से उसकी टी की क्वांटिटी में 30% चेंज आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 3। तो 3 क्या हो गया हमारा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि एक गुड्स के प्राइस का इफेक्ट दूसरे गुड्स की डिमांड पे पड़ता है, तो हाउ मच, कितना पड़ रहा है, उसको हम मेज़र करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आगे हम करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज बता रहे हैं हमें। पहली डिग्री क्या है हमारी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है? इवन ए वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इनफाइनाइटली। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। OY/OX। ठीक है, OY/OX। इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा आपका क्या बनेगा? हॉरिजेंटल बनेगा। तो हॉरिजेंटल डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं हम। प्राइस इसमें क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे हमारे। प्राइस क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसी प्राइस के ऊपर हम जितनी चाहे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर में प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो डिमांड क्या हो जाएगी इसमें? बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेवल पे वो जितनी चाहे वो डिमांड कर सकता है इस प्राइस के ऊपर। ठीक है,
तो ऐसा डिमांड कर्व कहाँ पे बनता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका प्राइस क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसमें डिमांड कर्व क्या बनेगा हमारा, वर्टिकल बनेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, डिमांड, अब सपोज करो किसी चीज़ की डिमांड ऐसी है, अब मान लो साल्ट का एग्जांपल दे सकते हो आप, कि साल्ट की डिमांड ऐसी है कि जा तो यहाँ पे मेडिसिन का लिया है तो मेडिसिन का ले लेते हैं हम। ठीक है, मेडिसिन का एग्जांपल लिया है कि मेडिसिन की क्वांटिटी है और ये मेडिसिन का प्राइस है। मेडिसिन के प्राइस का चेंज होने से आप उसका कंजप्शन बंद नहीं कर दोगे। हो सकता है कि वो मेडिसिन आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपकी लाइफ सेविंग के लिए, अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी लाइफ सेव नहीं होगी। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि इनके प्राइस में अगर बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो वो मेडिसिन आपके लेनी आपको ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वर्टिकल बनेगी, प्राइस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इक्वल टू जीरो मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा प्राइस की वजह से। ठीक है, और डिमांड कर्व कैसा बनता है, इसमें वर्टिकल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, हमारी डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपकी क्वांटिटी में प्राइस से ज़्यादा चेंज हो, प्राइस में मान लो सपोज करो आपका प्राइस मान लो 10 है, 10 से सपोज करो 9 हो गया। ठीक है, प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी 10 से बढ़ के 20 होगी। जब क्वांटिटी में प्राइस से ज़्यादा चेंज हो तो वो क्या हो जाता है हमारा, कैसा डिमांड कर्व बन जाता है हमारा, ग्रेटर देन 1 वाला बन जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा फ्लैट बनेगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लैट बनेगा, यहाँ पे प्राइस में बिल्कुल ही थोड़ा चेंज आया जबकि उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके प्राइस में थोड़ा सा कम करने पर भी उनकी क्वांटिटी हम ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं उन सब की डिमांड क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। जैसे सपोज करो अगर एसी का प्राइस थोड़ा सा भी कम होता है तो लोग एसी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखो इसमें दिखाया तो हुआ है हमें कि ग्रेटर देन 1 होती है, वो कौन सी गुड्स में होती है, लग्जरी गुड्स में, जैसे कि ज्वेलरीज हो गया, कार हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। तो इनमें क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें लेस देन होती है। लेस देन 1 किन में होती है, सॉल्ट और पेट्रोल में। ठीक है, तो इसमें डिमांड कर्व कैसा बनता है हमारा, स्टीपर बनता है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, OY/OX। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करना है, हमने प्राइस में इतना चेंज किया जबकि डिमांड में उनकी क्वांटिटी में बिल्कुल ही कम चेंज आया है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व बनेगा आपका स्टीपर बनेगा, तीखा बनेगा, कि क्वांटिटी में इतना चेंज होने पर प्राइस में इतना चेंज होने पर क्वांटिटी में बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज आए तो वो कौन सी डिमांड होती है आपकी, इनइलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है। यूनिटरी इलास्टिक में क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसमें हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, OY/OX। ठीक है, तो इसमें प्राइस में भी उतना ही चेंज होगा जितना आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है। तो वो कौन सी होती है, वो यूनिटरी इलास्टिक होती है, कि जितना आपके प्राइस में चेंज आएगा उतना ही आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो इसमें डिमांड कर्व कैसा बनता है आपका, डिमांड कर्व आपका बनेगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। इसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जितना आप पहले खर्च कर रहे थे उतना ही अब खर्च करोगे आप। ठीक है, तो जो मिड रेंज वाली गुड्स होती हैं जिनका प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा होता और ना ही प्राइस बहुत कम होता है, ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है। ठीक है, आपकी डिग्रीज हो गई हैं, 5 डिग्रीज हमने ऑलरेडी रीड कर ली हैं। तो जिसमें था हमारा ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। ठीक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्प फर्म्स इन प्राइसिंग डिसीजन, कि जो अगर हमें इलास्टिसिटी मेज़र करनी आती है तो फर्म्स को इससे क्या हेल्प मिलती है कि प्राइस डिसीजन, कि किसका प्राइस ज़्यादा रखना है। अब सपोज करो, अब वो क्या देखेगा कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या रखेगा, उसका प्राइस बहुत कम रखेगा, क्योंकि उसके प्राइस में थोड़ा सा भी बढ़ाने पर उसके सारे कस्टमर चले जाएंगे। लेकिन अगर लेस देन 1 है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर क्या है, इस चीज़ को कंज्यूम करेगा ही करेगा, इसलिए उनके प्राइस क्या रखते हैं, वो ज़्यादा रखते हैं। जिन गुड्स की ग्रेटर देन होगी उनके प्राइस कम रखेंगे और जिसकी लेस देन होगी उनके प्राइस क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। हेल्प गवर्नमेंट इन टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, सरकार भी इसी हिसाब से टैक्स लगाती है। सरकार किन चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लगाएगी, जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, क्योंकि सरकार को पता है जिन चीज़ों को लोग खरीदेंगे, जिसकी इलास्टिसिटी प्राइस में चेंज होने से लोगों की डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ रहा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। जिसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे उसमें टैक्स को कम लगाएंगे। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूट ऑन डिमांड। इनकम और उसके सब्स्टिट्यूट के डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसको भी एक्सप्लेन करने में हमारी इलास्टिसिटी हेल्प करती है। यूज़फुल इन इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं हम। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब करती हैं तो जो ट्रेड डिसीजन होती हैं वो भी हम किसके बेस के ऊपर लेते हैं, इलास्टिसिटी के बेस के ऊपर रहती हैं। किसी कंट्री में हो सकता है उस चीज़ की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, किसी कंट्री में हो सकता है उसकी लेस देन 1 हो। ठीक है, जिस कंट्री में उसकी ग्रेटर देन 1 है वहाँ पर हम प्राइस कम रखेंगे अपनी गुड्स का, और जिस कंट्री के अंदर हमारी इलास्टिसिटी उस गुड्स के लिए कम है वहाँ पे प्राइस आप क्या रखेंगे, ज़्यादा रखोगे। ठीक है, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है वो हमारी इन चीज़ों में हेल्प करती हैं। ठीक है, मेज़र करने में, प्राइस डिसीजन, टैक्सेशन, सब्सिडी, इनकम सब्स्टिट्यूट एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिसीजन। चलो आज का टॉपिक यहीं तक था, आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए जल्दी ही। आपका टॉपिक आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का टॉपिक। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को प्लीज़। अगर आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।